अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरे आज के लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें आज भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तकरीबन हम 12 से 15 लेक्चर्स लेंगे, जिसमें आपके ये कंप्लीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मुकम्मल आपको समझ आ जाएगी। आपने बस मेरे साथ साथ इन तमाम लेक्चर्स को अटेंड करना है और इसका जितना भी हो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस के साथ साथ इसके प्रॉपर आपने नोट्स बनाने हैं ताकि वो फर्दर आपकी हेल्प के लिए आपके पास मौजूद रहें। तो इससे पिछले लेक्चर्स में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चेंज ऑफ प्रोनाउंस पढ़े थे। उसमें हमने फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं आप, आई से टू हिम यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो इस रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सिंपल टेंस है। मैंने आपसे पहले कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर पास्ट होगा तब हमने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है तो हमने इसका टेंस नहीं चेंज करना, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे और वो प्रोनाउंस चेंज होते रहेंगे, उसका टेंस से कोई लिंक नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं आई से टू हिम यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो आई से टू हिम को हम वैसे ही लिख देंगे, कोमा रिमूव करके दैट आ गया, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। इसमें ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव केस ही होगी। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, हमने टेंस चेंज नहीं किया, सिर्फ प्रोनाउन चेंज किया है। नंबर 2 सेंटेंस में आई से टू हिम योर फादर टीच यू डेली। इस टेंस में भी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई पास्ट टेंस नहीं है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम जो ये यूअर है ये सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। एक बात याद रखें कि ये सेकंड पर्सन तो है लेकिन सेकंड पर्सन की पोजेसिव केस है, तो जब हम इस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट की भी पोजेसिव केस ही लिखनी है आपने, जो कि हिज है। तो हिज फादर टीच्स हिम डेली, ये हिम कैसे आया, ये भी सेकंड पर्सन है, इसको भी ऑब्जेक्ट से चेंज किया तो ये हिम आ गया, तो ये हिम यहाँ पर आ गया। आई से टू हिम दैट हिज फादर टीच हिम डेली। नंबर 3 सेंटेंस में ही सेज यू आर डूइंग योर होमवर्क। ही, इस सेंटेंस में देख रहे हैं आप कि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसको तवज्जो से सुनेंगे आप, सेकंड पर्सन हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम आई में भी चेंज कर सकते हैं और इसको हम ही में भी चेंज कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में सही है ये। कब होगा ऐसे आई और ही कब लगाएंगे आप, जब यहाँ पर आपके पास थर्ड पर्सन होगा ही। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जब आपका ही होगा तो इस सेकंड पर्सन को आप यहाँ पे मी सपोज करके आई भी लगा सकते हैं और यहाँ पे हिम सपोज करके ही भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों सूरतों में ठीक है। एक बात याद रखना कि जब यहाँ पे आई लगाएंगे तो फिर इस यूअर को माई में चेंज करेंगे, जब यहाँ पे ही लगाएंगे तो इस यूअर को हिज में चेंज करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है आई से यू आर डूइंग यूर होमवर्क। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है हमने, उस सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर हमारे पास, तो यू ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है वो आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो
सेकंड पर्सन चेंज नहीं होगा, सेकंड पर्सन ही आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। और अगर थर्ड पर्सन होगा तो ये सेकंड पर्सन आई में भी चेंज हो सकता है, ही में भी चेंज हो सकता है। ठीक होगी। अब आ गए थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। आई से टू यू दे आर रीचिंग सून, आई से टू यू दैट दे थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। दे आर रीचिंग सून, ये वैसे का वैसे ही आ गया। आई से एक न्यू सेंटेंस है आपके सामने, ये आई से कोमा इन्वर्टेड कोमास अली, फिर कोमा यू आर अ चीट कोमा क्लोज। तो ऐसे सेंटेंस में आई जो है अली को मुखातिब कर रहा है, तो हम अली को से के साथ ही लिख देंगे टू लगाकर। आई से टू अली दैट, अली की प्रोनाउन क्या होगी? ही इज अ चीट। क्लियर हो गया। अब इसके बाद द किंग से, सम टाइम ऐसे होता है जब सेंटेंस में कोई किंग या क्वीन या किसी ऑथर, बुक का राइटर वगैरह उसका जिक्र होता है तो हम उसका भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे कि द किंग सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन वी आर सॉरी टू लूज द बैटल। तो यहाँ पर द किंग सेज दैट, ये किंग जो है मेल है, इसका प्रोनाउन ही होगा तो ही इज सॉरी टू लूज द बैटल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्वीन होता तो फिर शी इज सॉरी टू लूज द बैटल आ जाता। इसी तरीके से कोई न्यूज़पेपर आ जाता है या न्यूज़पेपर का नाम आ जाता है या कोई इट का जिक्र आ जाता है यहाँ पर, द न्यूज़ राइट्स जैसे है। तो इसी तरीके से हम इसको किस में चेंज करेंगे? द न्यूज़ राइट्स दैट इट में चेंज कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो पर्सन है उसका प्रोनाउन ही होगा, फीमेल होगी तो शी होगा, और कोई चीज़ होगी तो उसका प्रोनाउन इट हो जाएगा। तो इसको हम न्यूज़ राइट्स को हम इट में चेंज कर देंगे। बाकी वही फर्स्ट पर्सन है, इसको सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसमें ही न्यूज़ राइट्स इट प्रोनाउन आ जाएगा। इट हैज़ रेज्ड वॉइस अगेंस्ट करप्शन। इसी तरीके से अगला सेंटेंस भी है दी डॉन राइट्स, ये भी न्यूज़पेपर नेम है तो इसका भी प्रोनाउन इट ही होगा। दी डॉन राइट्स दैट इट हैज़ आंसर्ड द वॉइस ऑफ द पीपल। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ जाए होंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ चेंज ऑफ प्रोनाउंस पढ़े हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से चेंज करना, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना, थर्ड पर्सन को नो चेंज करना और इट का यूज़ करना, टेंसेस की चेंजिंग्स। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो इसकी थोड़ी थोड़ी की ही आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। और आप अपना होमवर्क ज़रूर, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर बनाते रहें। मैं किसी भी वक्त आपसे कहूँगा कि मुझे वो असाइनमेंट्स जो है ना सेंड करेंगे आप लोग मुझे। जिसकी असाइनमेंट्स नहीं होगी वो ग्रुप से रिमूव हो जाएगा, फिर बाद में मुझे ना कहिएगा। जितना मैं आपको पढ़ाऊँगा उतना आपसे काम भी लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।